चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो है ये पाइथन के डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया या फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। इतना तो आपको पता होगा। कॉम्प्लेक्स में हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर होता है वो a+b(j) के फॉर्म में होता है, जहाँ पर a और b ये दोनों रियल नंबर होते हैं और जो j होता है वो इस पोर्शन को इमेजिनरी नंबर बना देता है और इसी j की वजह से ये पूरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक, और बाकी तो आपको पता होगा, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स मतलब डबल कोट के अंदर तो कोई भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग हो जाती है। तो इस तरीके से पाइथन में जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स होते हैं वो ये है। अब नमपाई की बात आती है तो नमपाई में जो डेटा टाइप होता है वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स इन नमपाई एंड द कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम। ये जो कैरेक्टर्स हैं इन डेटा टाइप के नमपाई में जो डेटा है वो किस टाइप का है। जैसे i लिखा हुआ तो इंटीजर है, b से बूलियन, u से अनसाइंड इंटीजर, f से फ्लोट, c से कॉम्प्लेक्स फ्लोट, स्मॉल m से टाइम डेल्टा, कैपिटल M से डेट टाइम, o से ऑब्जेक्ट, कैपिटल O से ऑब्जेक्ट, कैपिटल S से स्ट्रिंग, कैपिटल U से यूनिकोड स्ट्रिंग। इस तरीके से होता है। चेकिंग द डेटा टाइप ऑफ एन एरे। तो एरे का जो डेटा टाइप उसका चेक करने के लिए हम लोग जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डी टाइप। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर चेक कर रहा है तो सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसको रीनेम करते हैं np से। उसके बाद इसमें जो फंक्शन मौजूद है एरे, इसका इस्तेमाल करते हैं और इस लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं नमपाई एरे में। ठीक, एरे फंक्शन की मदद से। तो ये एक नमपाई एरे हो गया। उसके बाद इसमें हम डी टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके ये पता करते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वो किस टाइप के, उनका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये int64 इसका डेटा टाइप है। उसी तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इनका डी टाइप क्या हो सकता है, थोड़ा सा अलग होता है ये, क्योंकि ये जो डेटा टाइप होता है ये कैसे होता है, यहाँ पर जो अभी आपने पढ़ा था इनसे संबंधित है। ठीक, तो ये नमपाई में एरे में जो डेटा टाइप होता है उनको बताते हैं। ठीक, यू से अनसाइंड, स्मॉल यू हुआ तो अनसाइंड हुआ, इंटीजर हुआ। अगर कैपिटल यू है इसका मतलब यूनिकोड स्ट्रिंग है। तो ये सब है, थोड़ा सा इसमें ये एडवांस है, तो इसके लिए अलग लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे। अभी नॉर्मली जान लेते हैं। और उसके बाद है क्रिएटिंग एरेज विथ डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो इसका मतलब वी यूज द एरे फंक्शन टू क्रिएट एरेज। दिस फंक्शन कैन टेक एन ऑप्शनल आर्गुमेंट डी टाइप। तो डिफाइंड डेटा टाइप के आधार पे हम लोग जब एरे क्रिएट करते हैं उसी समय हम डिफाइन कर सकते हैं डी टाइप की मदद से, डी टाइप आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके, और उसमें जो भी वैल्यू देंगे तो उसी हिसाब से हमारा एरे का एलिमेंट डिफाइन हो जाएगा। इट अलाउज टू डिफाइन द एक्सपेक्टेड डेटा टाइप्स ऑफ एरे एलिमेंट्स। जो एरे एलिमेंट्स है उनका एक्सपेक्टेड डेटा टाइप ये डिफाइन कर देता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये बता रहा है, डी टाइप क्या है, एस है। और एस क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग से संबंधित है, तो ये हो गया। और यहाँ पे लिस्ट है और इसका टाइप बता रहा है कि कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का, डी टाइप। तो आप देखेंगे इसका भी आंसर आपको कुछ अलग टाइप का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है ये किस टाइप का है। ठीक, यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। इसलिए ये जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको इस टाइप में दिखता है। और इसका डी टाइप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, एक पाइप वाला सिंबल है, उसके बाद S1 लिखा। तो ये क्या है, ये सब जो हम लोग नमपाई का डेटा टाइप पढ़ते हैं एडवांस वाला, उसी में आपको ये सब मिलता है। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें ये सब नहीं डिफाइन किया हुआ। तो इसको हम लोग इसको देखेंगे आगे, एक चैप्टर अलग से रखेंगे तो वहाँ पर डेटा टाइप को देख लेंगे। क्रिएट एन एरे विथ डेटा टाइप, क्रिएट एन एरे विथ डेटा टाइप 4 बाइट्स इंटीजर। 4 बाइट इंटीजर के लिए हम लोग लिखते हैं I4। तो इसका डेटा टाइप इस टाइप में रहेगा। तो जो I4 संबंधित होता है डेटा टाइप वो int32 से संबंधित होता है। ठीक, इसलिए डी टाइप आपको इसका int32 मिल रहा है। और ये इंटीजर है इसलिए आगे i लिखा हुआ है, ऐसे समझिए। और ये जो होता है 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 का मतलब होता है कि ये एक सिद्धांत होता है, उसके तहत ये लिखा जाता है, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं बिग एंडियन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये 2 की पावर 4 तो 16 होगा, लेकिन 2 की पावर 5 ये जाता है क्योंकि इससे ग्रेटर देन होता है, इसलिए 2 की पावर 5 आपका 32 बनता है, इसलिए int32 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको भी डिटेल में देख लेंगे आगे।
इसके बाद व्हाट इफ ए वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इफ़ अ टाइप इज गिवन इन विच द एलिमेंट्स कैन नॉट बी कास्टेड देन द नंबर विल रेज। ये बता रहा है कि अगर आपने ये जो दिया हुआ है इसके बावजूद आपका ये नंबर कन्वर्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा, वही बता रहा है। उसके बाद आपका एक एरर होती है, वैल्यू एरर आती है वहाँ पर, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक, सिंगल कोट में स्ट्रिंग हो गई, लेकिन इनको ये डी टाइप बोल रहा है कि ये आई में है, आई में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरर दे देगा क्योंकि ये नंबर नहीं है, आई इंटीजर से संबंधित होता है ना। इनवैलिड लिटरल फॉर INT विथ बेस 10, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पर। कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स ऑन एग्जिस्टिंग एरेज, द बेस्ट वे टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे इज टू मेक अ कॉपी ऑफ द एरे विथ द एज टाइप मेथड। बेस्ट वे टू चेंज द डेटा टाइप, अगर एग्जिस्टिंग एरे का डेटा टाइप आपको चेंज करना है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी एक कॉपी बना लीजिए, उसकी एक कॉपी बना लीजिए एज टाइप मेथड के जरिए। उसके बाद एज टाइप फंक्शन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द एरे एंड अलाउज यू टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप एज ए पैरामीटर। तो इससे आप कॉपी बना लेते हैं उस एरे की, फिर उसके बाद उसमें आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर लेते हैं एज पैरामीटर, तो वो हमारा नया डेटा टाइप का एरे बन जाता है, ठीक है। डेटा टाइप कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग ए स्ट्रिंग लाइक f फॉर फ्लोट, i फॉर इंटीजर एंड यू कैन यूज द डेटा टाइप डायरेक्टली लाइक फ्लोट फॉर फ्लोट एंड INT फॉर इंटीजर। तो यहाँ पे यही बोल रहा है चेंज डेटा टाइप फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर बाय यूजिंग i एज पैरामीटर वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फ्लोट है, उसके बाद ये एज टाइप, ठीक है, मतलब इसका एक कॉपी बनेगा, इसका कॉपी बनाया जा रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें एज टाइप लगाया जा रहा है। ये भी स्पेसिफाई किया जा रहा है पैरामीटर के जरिए कि इसका ये किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, इंटीजर टाइप के, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा ये सब इंटीजर टाइप में मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 1.11 हो जाता है, 2.12 हो जाता है, 3.1 आपका 3 हो जाता है, क्योंकि फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक। उसके बाद आप इसका डी टाइप देखेंगे तो ये भी 32 आ रहा है। और उसके बाद चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर बाय यूजिंग INT एज पैरामीटर वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, INT एज पैरामीटर वैल्यू के रूप में। तो इसमें भी आपका सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक, इसमें भी आपका सेम आंसर है, बस यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक, यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। जैसे इसमें देखिए ये INT 32 है डी टाइप, और यहाँ पे देखिए सेम डी टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर था वो आई था, ठीक, और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो INT है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो INT से यूज़ करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, और केवल आई यूज़ करेंगे तो क्या आंसर आएगा। इसके बाद आता है, ये चीज़ें ध्यान रखने लायक है, क्यों होती हैं आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। वो जो डेटा टाइप होता है NumPy का, क्योंकि इसका चैप्टर काफ़ी एडवांस है, तो अभी ये बिगनर लेवल पे इसमें समझ में नहीं आएगा। चेंज डेटा टाइप फ्रॉम इंटीजर टू बूलियन। अब यहाँ पे नंबर दिया, इनको बूलियन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से जो एरे मिला आपको, ठीक, तो इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया NumPy एरे। उसके बाद NumPy एरे में हम लोग एज टाइप लगाते हैं इसकी कॉपी बनाने के लिए, और अंदर की जो एलिमेंट है उसका टाइप क्या होगा, वो बोल टाइप का होगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, फॉल्स मिलता है, ट्रू मिलता है। यही चीज़ मैंने बताई थी, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद इसका डी टाइप पता किया गया, डेटा टाइप है बूल है, बूल में कन्वर्ट कर रहा था, बूल ही है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे तो नहीं है, इसका एक अलग से चैप्टर हम लोग देखेंगे बाद में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं